मित्र घनश्याम अपने परम मित्र राधे श्याम के साथ प्रातःकाल परिभ्रमण करने के लिए अवश्य ही जाता था। जब दोनों मित्र आपस में मिल जाते तब अपने जीवन के सुख और दुख की बातें हैं वो भी अपने आप ही करना प्रारंभ कर देते थे। परिणाम ये आता जब मन की बातें एक बार बाहर आ जाती, दोनों का मन है वह बिल्कुल शांत नजर आना प्रारंभ हो जाता था। जब तक व्यक्ति के मन के अंदर घुटन होती है तब तक वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। जब घुटन समाप्त हो जाती है तब वह अपने आप ही अपने आप को खुशहाल मानना प्रारंभ कर देता है। प्रातःकाल का परिभ्रमण केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक दृष्टि से भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र परिभ्रमण करते हुए आगे से आगे अपने कदमों को बढ़ाते जा रहे थे। सब्जी मंडी आ जाती है। बरसात का भी दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। आज सब्जी मंडी के अंदर भी ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। सब्जी बेचने वाले भी बहुत कम नज़र आ रहे थे, तो सब्जी खरीदने वाले हैं वो भी बहुत ही कम नज़र आ रहे थे। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक वयोवृद्ध व्यक्ति है वह आगे आता है। उसके हाथों में कुछ सब्जियों के अलग अलग बंडल थे। जो सब्जियां पीली पड़ गई थी उनमें छेद भी हो गए थे, पर वह वयोवृद्ध व्यक्ति पास में आता है और कहता है, मेरे पास में सब्जी है, आप कृपा करवाएं। राधे श्याम जो इस सब्जी को देखता है और तत्काल अपने जेब में हाथ डालता है, 10 रुपये का सिक्का निकालता है और 2 सब्जियों के पूड़े अपने हाथ में ले लेता है। यह देखकर उसके मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये गली सली सब्जी, पीली सब्जी, छेददार सब्जी है, इसका मेरा मित्र है वह क्या करेगा? उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मन के अंदर यह प्रश्न उसको भीतर ही भीतर से कचोटता भी जा रहा था। अचानक उसने अपने मित्र से पूछ लिया, अरे मित्र, क्या इस गड़ी सली सब्जी को तुम घर पर ले जाकर सब्जी बनाओगे, खाओगे? यह बात सुनते ही मित्र के चेहरे पर अपने आप ही एक नई मुस्कान है वह तैरनी प्रारंभ हो जाती है। उसने कहा, मित्र, ऐसी भूल मैं अपने जीवन के अंदर कभी भी करने वाला नहीं हूँ। यह उत्तर सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, फिर आपने यह सब्जी 10 रुपये देकर क्यों खरीदी? अपने मित्र का यह प्रश्न सुनकर उसने बहुत ही गंभीरता के साथ में उत्तर देना प्रारंभ किया, तुमने उस वयोवृद्ध व्यक्ति के जीवन की दशा को देखा? किस तरह से उसका शरीर है जर्जर बनता जा रहा था, किस तरह से वह मेहनत करके अपने खेत के अंदर सब्जियां पैदा करता था और किस तरह से मेहनत करके बाजार में आकर उन सब्जियों को बेचता था, तब जाकर उसका जो परिवार है उस परिवार का भरण पोषण होता था। आज बरसात का दौर चल रहा है, सारी सब्जियां खराब हो गई है, इन सब्जियों को लेने वाला बाजार में कोई नहीं है। यदि इन सब्जियों को मैं नहीं खरीदता, 10 रुपये उसको नहीं देता, तो उसके परिवार का भरण पोषण है वह कैसे होता? मित्र, क्या तुमने अपने मन के अंदर ये कभी सोचा है? यह बात सुनते ही मित्र के भीतर की आंखें हैं
वह खुलनी प्रारंभ हो जाती है। मित्र को संबोधित करते हुए कहा, देख 10 रुपये हैं, कोई बहुत बड़ा आधार नहीं बन सकता है हमारे लिए, पर उस वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए कितना बड़ा आधार बन जाएगा, ये अपने को सोचना चाहिए। गिरे हुए को उठाना है, ये ही वास्तव के अंदर सबसे बड़ा फर्ज, दायित्व, कर्तव्य और धर्म बनता है। भरे हुए को तो दुनिया के अंदर सारे लोग भरते ही चले जाते हैं, पर खाली को भरना है, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी घटना बन जाती है। मित्र के इस तरह के विचार सुनते ही उसकी विचारधारा है वह भी अपने आप ही परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाती है। वह तत्काल वहाँ से दौड़ लगाना प्रारंभ कर देता है उस वयोवृद्ध व्यक्ति को खोजने के लिए। जब व्यक्ति दौड़ लगाना प्रारंभ करता है तब वह अपनी मंजिल पर भी पहुँच कर ही रहता है, पहुँच जाता है उस वयोवृद्ध व्यक्ति के पास के अंदर जिसके हाथ के अंदर अभी भी सब्जियों के पूरे बंधे हुए थे। तत्काल वह 50 रुपये निकालता है, सारी सब्जियां उसके पास से खरीद लेता है। यह देखकर वयोवृद्ध व्यक्ति की आंखों में भी एक नई चमक है, वह अपने आप ही आनी प्रारंभ हो जाती है। उसने कहा, शेठ साहब ये सब्जियां खाने के लायक नहीं हैं, बरसात हो गई थी, कीड़े लग गई हैं, पीली पड़ गई है, आप अपने 50 रुपये हैं वह क्यों खराब कर रहे हैं। शेठ ने कहा, मूल्य 50 रुपये का नहीं है, मूल्य है तेरे जीवन का। यदि मेरे 50 रुपये खराब भी हो गए तो मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर यदि ये सब्जियां तेरी कोई नहीं खरीदेगा तो तेरे जीवन के अंदर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तेरा परिवार है, उस परिवार का गुजारा है, वह कैसे चलेगा। इसलिए तेरे को मेरे 50 रुपये खराब होने की कोई प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेठ के ये विचार सुनकर उस वयोवृद्ध व्यक्ति के आंखों में भी आंसुओं की धारा है, वह अपने आप ही प्रवाहित होने प्रारंभ हो जाती है और वह अपने मन के अंदर यह चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, परोपकार के लिए जीने वाले व्यक्ति होते हैं वो दुनिया के अंदर बहुत ही कम होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। परमार्थ के लिए अपने पेशे का विसर्जन कर देना यही अपने आप के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार बन जाता है। वयोवृद्ध व्यक्ति के जीवन के अंदर एक नया चमत्कार है, उसका आविष्कार है, वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। उठे हुए को गिराना नहीं, गिरे हुए को उठाना है, यही अपने आप के अंदर सबसे बड़ा चमत्कार अपने जीवन के अंदर घटित हो सकता है। हम गिरे हुए को उठाना सीखें। आचार्य भूपेंद्र।